समग्र शिक्षा संघर्ष समिति के तरफ से यहाँ पर एक आयोजन किया गया है और पिछले 60 दिनों से इस बैनर तले जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि इनके साथ जो है 6000 के लगभग लोगों की मानधन हुआ था, लेकिन उसमें देखा जाए तो 3000 के लगभग लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी दी गई, लेकिन 3300 कुछ लोगों की अभी तक नौकरियां जो हैं नहीं दी गई हैं और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है। 10 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो इन्हें सैलरी दी जाती थी वो अभी भी वही सैलरी दी जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर के आज़ाद मैदान में पिछले 2 महीने से आप देख रहे होंगे कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं और ये शिक्षक हैं। जबकि शिक्षक जब होते हैं, लोगों को पढ़ाई लिखाई कराते हैं, देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर इनकी ही बातें सरकार न माने तो आप समझ सकते हैं कि यह शिक्षा किस तरह से लोगों को दे पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, समग्र शिक्षा संघर्ष समिति महाराष्ट्र राज्य की तरफ से। समग्र शिक्षा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो हैं वो यहाँ अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पिछले 2 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पे हम सबसे पहले महिलाओं से ही बात करना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनके सामने आ रही हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो सरकार ने करीब 6000 से ज़्यादा लोगों की मतलब शिक्षा में भर्ती किया था, उसमें परमानेंट करीब 3000 लोगों का कर दिया है, लेकिन अभी आप लोग की कितनी संख्या है जिन्हें की परमानेंट नहीं किया गया है और क्या क्या सरकार से मांगे हैं आपकी? हमारी जो समग्र शिक्षा कर्मचारी जो है अस्थायी रूप में पूरे 3327 जो लोग हैं जो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें शासन में कायम किया जाए, शासन में स्थायी रूप दिया जाए और हमें एक न्याय हक हमारा जो है वो दिया जाए शासन की तरफ से। आप लोगों की अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अभी शिक्षा गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा रही हैं? अगर परमानेंट अगर आप हो जाते हैं तो क्या क्या सुविधाएं होंगी? हमें केवल अभी मानधन दिया जाता है 33,000 करके। उसमें हमारा पूरा जो दौरा होता है, स्कूल विजिट्स होते हैं, बाकी के सभी प्रशिक्षण वगैरह काम होते हैं उसी में करना पड़ता है। और अगर हम स्थायी रूप में आ जाते हैं तो स्थायी रूप का जो वेतन श्रेणी का होता है उसी रूप से हमें हमारा वेतन दिया जाएगा। आज के इस समय में आप सोच सकते हैं, शासन ने भी इसके बारे में पूरी सोचना चाहिए कि इस महंगाई के दिनों में 33,000 में हम अपने बच्चों की शिक्षा, हमारे कौटुंबिक जो बाबी होते हैं, आरोग्य, शिक्षण, इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? महाराष्ट्र की तमाम जो है जिलों में, गाँवों में आप लोग जा कर के शिक्षा देते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर आप जाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सरकार जो है आपके मांगों को आपने अगर ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन की तरफ से क्या कहा है आप लोगों से? जो हम अभी 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं तो शासन की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासित किया गया है कि आपकी जो मांग है, जो परमानेंट करने की मांग है वो पूरी की जाएगी, लेकिन हमें अभी तक कोई भी ठोस निर्णय शासन की तरफ से नहीं मिला है। तो जैसे है कि हमारी जो मीटिंग है वो मीटिंग में ये सभी डिसाइड होगा कि आगे की उनकी पॉलिसी या आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन अभी भी ये मीटिंग कंफर्म नहीं हुई है। या कल शाम को ये कंफर्म हुई कि ये इस महीने की 14 तारीख को ये मीटिंग होगी और उस पर ये डिसाइड होगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमें परमानेंट की जो हमारी मांग है, जिस एक मांग के लिए हम इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, तो वो मांग आप हमें पूरा करने के लिए जो यहाँ पे बैठे हैं, तो आप यहाँ पे जो लोगों की देख रहे हैं भीड़, तो अलग अलग जिलों से आए हैं, गांव से आए हैं, तो यहाँ के रहने की सुविधा भी नहीं है। तो सिर्फ हमें ये कायम करने की जो मांग है उस पे वो डिसीजन हो ताकि हम अपने घर खुशी खुशी जा सके। तो यही हमारी मांग है। आप महिलाओं को और ख़ास तौर से शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही हैं। महिला होकर के आज मैं देख रहा हूँ कि आज़ाद मैदान में तपती धूप में आप लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है और यहाँ पर आप लोग जो संघर्ष कर रहे हो ये कितना चैलेंजिंग है, ख़ास तौर से आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका परिवार, बच्चे सब गांव में हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग
जिलों से, अलग अलग गांव से यहाँ पे महिलाएं आए हैं और पुरुष भी आए हैं। तो खास तौर पे अगर महिलाओं को देखा जाए तो उनके छोटे छोटे घर पे बच्चे वो छोड़ के आए हैं, उनके सास ससुर है, पति है, किसी को देखने की शायद वहाँ पे कोई और नहीं है, कोई कोई किनके जो पति है वो बेड रेस्ट पे है, ससुर जी है, सास जी है कि वो बेड रेस्ट पे है और वो यहाँ पे है क्योंकि हमें जो है हमारा हक मिलना चाहिए। इस मांग के लिए सारा घरों बार छोड़ के वो यहाँ पे 60 दिन से बैठते हैं ताकि हमारी मांग पूरी हो सके। और यहाँ पे जो अलग अलग भागों से महिलाएं आए हैं उनके रहने की बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि बम्बई में रहना बहुत आसान नहीं है। तो बम्बई में रहने के लिए बहुत खर्चा होता है और जो खर्चा नहीं कर पाते तो कुछ महिलाएं ऐसी भी है कि यहाँ पे जो हमारा CST का स्टेशन है वहाँ पे नहाते हैं, वहाँ पे फ्रेश होने के लिए वगैरह जाते हैं, स्टेशन पे सो जाते हैं क्योंकि ये आसान नहीं है हमारे लिए। और इसी हालात में भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि ये हमारा जो संघर्ष है वो आप जो संघर्ष है वो खत्म करें और हमें न्याय दे दे। तो आपने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातें हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं और बात करना चाहूँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने अभी सुना कि आप लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, ख़ास तौर से महिलाओं की बात करें तो यह जिस तरह से यहाँ पर पिछले 2 महीने से रह करके अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मुख्य सचिव के यहाँ आप लोग गए थे, गवर्नमेंट ने क्या आश्वासन दिया और क्या कह रहा है, कब तक आप लोगों को न्याय देने की बात हो रही है? अभी ये हमारा दिन 61 दिन यहाँ तक हम बैठे हैं, आज के 61 डे यहाँ तक रुके हैं और हमारा ये संघर्ष चल रहा है। पहले मैं बताऊंगा कि हम शिक्षण विभाग में विविध पद पर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करते हैं। जो शिक्षण विभाग का पूरा जो गाड़ा है, जो स्कूल जाना, स्कूल का जो टीचर है उनको प्रशिक्षण देना, यही सभी काम, जो योजना है वो स्कूल तक पहुंचाना, ये सभी काम हमारी तरफ से चलते हैं। और हम 20 साल से जो उम्मीद की साल होते हैं, जो सेटलमेंट के साल होते हैं जीवन में के, उसमें से 25 साल हमें इस नौकरी में दिए है खाली मानधन लेकर। इससे लेकर इसमें से कुछ लोगों को कायम किया, हम ऐसे ही जो सीनियर थे ऐसे ही रह गए। और हमारे को कायम करने के लिए सरकार ने अभ्यास समिति गठित की। अभ्यास समिति का अहवाल शासन की तरफ 25 नवंबर 2025 को मिला, तभी से ये प्रोसीजर चल रही है। जब हमें दिसंबर में नागपुर में जो अधिवेशन था उस टाइम भी हमें अनुशासन किया, 5 दिन तक वहाँ रुके। तभी आज मुख्यमंत्री साहब ने, देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने हमको आश्वासित किया कि तुम्हारा काम हम जल्दी ही करेंगे। तभी से हम 5 महीने तक राह देखी, लेकिन भी फिर भी काम नहीं हुआ। तो हमें यहाँ आज़ाद मैदान में बैठना पड़ा। अभी जब आज़ाद मैदान में जब बैठे तो 11 तारीख को अहवाल मुख्यमंत्री की तरफ गया और मुख्यमंत्री साहब से आगे जो CS मुख्य सचिव है उनके पास वो अहवाल अभी गया है। और मुख्यमंत्री साहब 15 दिन से ये हम मिलते हैं उनसे, जहाँ जाते हैं उनसे मिलते हैं हमारे लोग, तो वो बताते हैं कि तुम्हारे काम करेंगे, हमारा काम चल रहा है, बैठक लगाएंगे। अभी से बैठक नहीं लगाई, इसलिए हमें जो महिलाएं हैं उनको पवित्रा लेना पड़ा कि मुंडन करने का ये हमने शासन को इशारा दिया। और आज हमारा मुंडन था, महिला का मुंडन करने का आज का दिन था। लेकिन कल जो मुख्य सचिव है उन्होंने जो है वो एक पत्र निकाला बैठक का, और प्रशासकीय लेवल पे 14 तारीख को बैठक होने वाली है। इसलिए जो होने वाला हमारा महिलाओं का मुंडन था, जो कि ये अपने सभी बिल्कुल 14 तारीख को जो है इन आश्वासन दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शिक्षक समाज के लोग बैठे हुए हैं और यह गांव-गांव जाके सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसे लोगों तक पहुँचाया जाता है। लोगों को देखा जाए हर योजनाओं के बारे में बताया जाता है। इनका काम शिक्षक समिति तो है ही है, लेकिन शिक्षा के तौर पर इनकी सरकार की जो तमाम योजनाएं होती हैं उसको भी गांव-गांव जा करके पहुंचाना, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना कि कैसे इसको करना है। तो सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है और इसी कारण आज ये महिलाएं जो हैं आज़ाद मैदान में पिछले 2 महीनों से लगातार बैठी हुई हैं। जैसा कि इन्हीं में से एक साथी ने बताया इनके कि महिलाएं मुंडन कराने के लिए तैयार हैं। सरकार जो है जब यह बात सुनी तो उसके कान में जूं रहेंगे और उसके बाद 14 तारीख का आश्वासन दिया है
अब इंतजार इन्हें करना होगा 14 तारीख तक। अगर 14 तारीख को भी सरकार इनकी बातें नहीं सुनती हैं तो अगला कदम यह शिक्षक समिति के लोग क्या उठाते हैं वह देखने की बात होगी। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।